नमस्ते, मेरा नाम पूजा राठौड़ है और आज मैं जिस महान और वीर व्यक्तित्व का परिचय दूंगी उनका गान इतिहास के पन्नों को भी गौरवान्वित करता है। ऐसे वीर व्यक्तित्व के बारे में पढ़कर क्षत्रिय समाज के साथ साथ हर भारतीय अपने आप को ऐसी छवि से रूबरू होने से नहीं रोक पाता। तो आज मैं उस महान हस्ती जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों को आपके सामने रखूंगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म पिता सोमेश्वर और माता कपूरी देवी के यहाँ 1166 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे अधिक प्रतापी एवं चर्चित सम्राट रहे हैं। उन्हें राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के पिता के असमय निधन हो जाने से ही 11 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें अजमेर का स्वामी बना दिया गया, परंतु कम समय में ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और योग्यता से संपूर्ण शासन अपने हाथ में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्ध तराइन का युद्ध रहा है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 में हारे हुए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर से युद्ध किया, जिसमें गौरी के छल के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इस युद्ध ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ला दिया और भारत के केंद्र सिंहासन पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान एक सर्वोच्च हिंदू सम्राट रहे हैं, जिनकी पहुंच दिल्ली के सिंहासन तक थी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में कुछ भी कहना अधूरा होगा यदि वहां मैं चंद्रप्रदाय का जिक्र ना करूं। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र और उनके राजकवि रहे हैं। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए और उन्हें जब गजनी ले जाया गया, तब चंद्रप्रदाय भी उनके साथ गए, जहां पृथ्वीराज चौहान को काफी यातनाएं दी गई, जो चंद्रप्रदाय को तनिक भी नहीं भाई। तभी चंद्रप्रदाय ने अपनी युक्ति से मोहम्मद गौरी का विश्वास जीत लिया और उनके प्रिय बन गए। एक दिन चंद्रप्रदाय ने बड़ी ही चालाकी से पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण चलाने की कला को मोहम्मद गौरी के सामने बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन कर ही रहे थे कि तभी चंद्रप्रदाय ने मौका देखकर दोहा का 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। फिर क्या, पृथ्वीराज चौहान ने मौका देखकर 24 गज और अष्ट अंगुल पर बैठे गौरी को अपने बाण का शिकार बना दिया। इससे पहले कि शत्रु सेना से कोई हमला करता, दोनों ही मित्र ने एक दूसरे को मारकर अपनी मित्रता को अमर बना दिया। अपने कर्तृत्व से साहित्य को श्रमत करने वाले ऐसे वीर पुरोधा को हम उनकी जन्मतिथि पर स्मरण एवं नमन करते हैं।